देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी की, जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न क्षेत्रों में हुए अवैध निर्माण पर सुदर्शन की खबरों का असर अब दिखने लगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन्होंने अवैध निर्माणों को लेकर सख्ती दिखाई है। उनकी सख्ती का ही असर है कि जब से इंद्रमणि त्रिपाठी ने विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद को संभाला है, तभी से वो लगातार अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों पर सख्ती करते दिख रहे हैं। वहीं सुदर्शन न्यूज चैनल की खबरों का भी उन्होंने लगातार संज्ञान लिया और इसी का परिणाम है कि पिछले एक माह में 1 दर्जन से ज्यादा अवैध निर्माणों पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। राजधानी लखनऊ में यूं तो अवैध निर्माणों की भरमार है, लेकिन इन अवैध इमारतों पर सरकार की सख्त कार्रवाई ने भूमाफियाओं में दहशत पैदा कर दी है। यूपी के मुरादाबाद के गल शहीद थाना इलाके में 3 मंजिल के घर में आग लगने का एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि गोदाम में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते धुएं के बीच आग की लपटें निकलने लगी। आप तस्वीरें देखिए और आसपास के लोगों ने शोर किया और गोदाम के ऊपर रहने वाले इरशाद कुरैशी के परिवार को बाहर निकालने के लिए आवाज दी। इसी दौरान आग ने रौद्र रूप ले लिया और आपको बता दें कि मकान में घटना के वक्त 12 लोग थे और जैसे तैसे स्थानीय लोगों ने पड़ोस के घर से सीढ़ी लगाई, 7 लोगों को सकुशल बचा लिया, लेकिन मकान के प्रथम तल पर मौजूद 5 लोगों की धुएं व आग की लपटों में घिरने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ साथ एसएसपी, डीएम सहित तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और सभी शवों को जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस और फायर विभाग की टीम आग लगने के कारणों की अब जांच में जुटी हुई है। दरअसल के खालतपुरा में एक घर में आग लगी और बेसमेंट में उनके आग लगी है। आग लगने की वजह से यहाँ कुछ लोग थे जो फंसे थे, उनमें से 7 लोग को फायर टीम ने सीएफओ टीम के साथ रेस्क्यू किया है और 5 लोग जो ग्रेवली इंजर्ड है उसको यहाँ पे मेडिकल केयर के लिए ले जाया गया है। हाँ, देखिए सालतपुरा में है एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग रहते थे, 3 सगे भाई हैं और उस अग्निकांड के चलते 5 लोगों की अभी तक डेथ हुई है और 7 लोग वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। अब अंदर कोई फंसा नहीं है। इसके अलावा हमने और एसएसपी साहब ने और हमारे अधिकारी ने वहाँ घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। बिजनौर के थाना शेरकोट के ग्राम नगला में मुस्लिम दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो रातों रात ग्राम समाज की भूमि हत्या लेते हैं। हिंदू ग्रामीणों का आरोप है कि गांव कर ही शहीद और अन्य 2 मुस्लिमों ने ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर लिया। आरोप है कि गांव का लेखपाल नवाबुद्दीन, जो कि एक मुस्लिम है, वो भी भूमाफिया से मिलकर यही काम करता है। तो वहीं मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, राजस्व विभाग से शिकायत की और दबंगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। हम ये गांव नूरपुर छिबरी से हैं और नंगला था और ये जो है शाहिद हैं, ये अवैध तरीके से यहाँ पे ग्राम समाज की जगह में प्लॉटिंग कर रहे हैं और जो यहाँ पे लेखपाल हैं वो भी मुस्लिम हैं और ये भी शाहिद भी मुस्लिम है। तो ये अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहे हैं जो हिंदू वर्ग को परेशान कर रहे हैं। सर, मामला ये है कि हमारे जो ये ग्राम समाज है तो ये हमारे इसी पे हमारी ग्राम समाज पे रास्ता है। पीछे जो शायद रोगनगर है, मलिक मुस्लिम जो वर्ग के हैं वो पीछे कॉलोनी काट रहे हैं ग्राम समाज में और उनके हमसाज हैं नवाबुद्दीन लेखपाल। हमने इसकी शिकायत एसडीएम के में दी है, कोर्ट में दी है। और हरदोई के विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई और जिसमें सभी विभागों के अधिकारी शामिल थे और इसी दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास ली। डॉक्टरों की संख्या यूपी में कम होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सीएमओ और डिप्टी सीएमओ ओपीडी में बैठकर मरीज देखें, क्योंकि सीएमओ और डिप्टी सीएमओ पहले डॉक्टर हैं, बाद में प्रशासनिक अधिकारी। और साथ ही कहा कि अगर ना कोई मरीज ठेलिया या कंधे पर मिलता है तो जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई की जाएगी।
क्योंकि हमारी सरकार गरीब, मरीज और आम जनता के लिए समर्पित है। आम जनता को कोई तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है। तो वहीं दूसरी तरफ बिजली अभियंताओं को फटकार लगाई और कहा कि सिर्फ कार्रवाई न करें, बिजली व्यवस्था के सुधार पर भी ध्यान दें। लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराना ही काफी नहीं है। यूपी के हरिगढ़ में एक लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है और आपको बता दें कि मंजूरगढ़ी की रहने वाली लड़की को जमालपुर निवासी फैजान ने अपने दोस्तों की मदद से उठाकर ले गए और परिजनों ने इसकी एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। और फैजान ने लड़कों को 1 महीने तक उस लड़की को अपने साथ 1 महीने तक रखा और परिवार की माने तो पुलिस पर दबाव डाला गया तो उन्होंने फैजान और लड़की को बरामद किया। लड़की के परिवार के सुपुर्द कर दिया लड़की को और लड़की की मां ने सुदर्शन न्यूज से बात की और कहा कि फैजान फिर से उनकी बेटी को ले गया था, जिसे हरिगढ़ पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया। परिवार अपनी लड़की को वापस मांग रहा है क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी बेटी से दबाव डालकर बयान न बदलवा दिए जाएं। हरिगढ़ महानगर का मंजूरगढ़ी क्षेत्र जो फारसी थाना अंतर्गत आता है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर लव जिहाद का मामला सामने आया और इनका ये जो हमारे साथ माता जी है, इनकी बेटी है और इनकी बेटी को एक मुस्लिम युवक पिछले 1.5 महीने से अपने घर पर रखे हुए हैं और उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और जबरदस्ती उसे रखे हुए था अपने घर पर। आप बताइए कितने दिनों से आपकी बेटी उसके घर बैठी है उसके साथ? 1 महीना होगा लड़की को और हमें जो दिलासा दे लगे कि आज ला रहे हैं, कल ला रहे हैं। एक दफा हम ले आए तो दूसरा के इन्हें फिर बिकता और इन्हें लोट भद्दा और पैसा खा लो और फिर बिक गए। लेकिन अब आप बताइए कि पुलिस आपका साथ दे रही है कि नहीं दे रही है? अब पुलिस अब हम लोग का मालूम दे रही है ना दे रही, पुलिस में तो भाई कोई मतलब ही ना है भाई। तो आप बताइए आपकी बेटी आपको सपोर्ट हुई है? अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई, हमें मिलने नहीं दिया इन्हें, बेटी से नहीं मिलने दिया। यूपी के जिला सोनभद्र में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए दौरा कर रहे हैं और साथ इन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अस्पताल और क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश अधिकारियों को दिया। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल और क्लिनिक धड़ल्ले से चल रहे हैं। अवैध तरीके से चल रहे अस्पताल में इलाज के दौरान कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं नोडल अधिकारी ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पतालों के संचालन अब तक जितने रजिस्ट्रेशन हुए वो फर्जी हैं और अब तक 3 अस्पताल संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और कई संचालकों को नोटिस दिया गया। कहा गया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद में अवैध हॉस्पिटल चलाने की अनुमति किसी को नहीं है और अभी रजिस्ट्रेशन जो हुए हमारे उनके अलावा जितने भी हॉस्पिटल अगर चलते हैं तो वो उनको जो है अवैध माना जाएगा। ये संदेश हमने पहले कई बार दिया है। अब जैसे जैसे हम लोग फील्ड में निकल रहे हैं, इस तरह के हॉस्पिटल मिल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है हम लोग कर। यूपी के बदायूं में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षिका के साथ प्रधानाध्यापक के द्वारा छेड़छाड़ और उत्पीड़न का एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पीड़िता ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और पीड़िता का आरोप है कि प्रधानाध्यापक शिक्षक संघ का जिलाध्यक्ष और कई बड़े राजनेताओं के संपर्क में है और शिक्षिका ने भीम आर्मी के पदाधिकारियों से संपर्क किया। इस पर भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने 25 अगस्त को एसएसपी कार्यालय की तालाबंदी करने का ऐलान किया था। थाना सिविल लाइन में दिनांक 3 अगस्त को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, एसएसटी का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें पीड़िता ने उस स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ आरोप लगाया था कि इन्होंने प्रधानाध्यापक महोदय इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसी संदर्भ में एसएसटी एक्ट के एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसकी विवेचना भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में किसानों ने बुलंदशहर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और सीएम योगी के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि बुलंदशहर में किसानों और पत्रकारों पर हो रहे शोषण की वो कड़ी निंदा करते हैं और साथ ये भी कहा कि 27 अगस्त को सीएम योगी का बुलंदशहर में दौरा है और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी मांगों को रखेंगे और अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो 6 सितंबर से भारतीय किसान यूनियन धरना प्रदर्शन करेगा। सब्सिडी के नाम पर मैंने सूची मांगी है 2017 से 21 तक और थाने में जाता है तो उसी तरह के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 तारीख में जिला बुलंदशहर में आ रहे हैं और मैं उनसे निवेदन करता हूं जिलाधिकारी महोदय से हमारे पत्र को मुख्यमंत्री जी को सौंपा जाए। उसमें मांग है किसानों पर जितना सरकारी
ये कर्जा है उसको माफ़ किया जाए और जितना भी बिजली बिल बकाया है उसको माफ़ किया जाए, क्योंकि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि सरकार बनी तो किसानों का बिजली बकाया और बिजली बिल टोटल जितना भी है वो माफ़ किया जाएगा, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।